करना होगा। इसलिए यहाँ सत्य वचन नीति में रखते हुए सोम प्रभु स्वामी समझा रहे हैं, छोटी सी एक ही नीति प्राप्त कर लो, सत्य ही प्राप्त कर लो तो काम बन जाएगा। ये ही तुम्हारे मुक्ति के लिए कलेवा बन जाएगा। कलेवा जानते हो आप लोग? कलेवा नहीं जानते? जानते हो? नाश्ता। ये तो आज की भाषा हो गई, पर हमारी भाषा तो कलेवा ही है, कलेवा ही है। ये जैनियों का ही चिन्ह मात्र अपने में नहीं, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भले आज के किसी जैनी को, युवा को पता नहीं हो, पर कनक कलेवा छन्ना ये जैनी का चिन्ह। पर ना आज कनक ले जाते हैं, ना कलेवा साथ चलता है। छन्ने की तो लीला ही अपरंपार है, छन्ने की तो लीला ही अपरंपार है। नाक पोंछने के लिए तो रुमाल जेब में रखेंगे, उससे छान के भले ही नाक छपी है उसको ही पी लेंगे, पर छन्ना नहीं रख सकते। ये पहचान थी, ये पहचान थी अहिंसा के पुजारियों की, जैनियों की ये पहचान थी। ना आज कहीं कनक बची है, ना कलेवा बचा है, ना क्या करना है महाराज जी। आजकल तो जेब में वो क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, एटीएम होता है, कहीं भी डाल लो, पैसे निकाल लो, होटल में जाओ, चाट लो चाट को और मजे कर लो। क्या जरूरत है? आजकल तो मोबाइल में ही हमारा सब काम हो जाता है, आजकल कार्ड की भी जरूरत नहीं। होटल भी कहाँ है वो भी मोबाइल में दिखता है, कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने, पेटीएम भी हो जाता है, कैश की कुछ जरूरत ही नहीं है। सोचो, विचार करो, विचार करो, ये कलेवा है। आज भले ही हम भूल गए हैं सत्य को, कलेवे को, धर्म को, पर सच्चा धर्म और सच्चा कलेवा अगर जीवन का साथ देने वाला कोई है तो ये सत्य है। मैं जानते हैं ना कलेवा कब काम में आता है, कब काम में आता है। पहुंचने पर तो वहां तो खातिरदारी होनी ही थी, घर से निकले थे तो कभी खा के निकले थे, पर रास्ते में जरूरत पड़ी तो, रास्ते में जरूरत पड़ी तो किसको भीख मांगे, किसके दुकान में कहाँ जाए। धर्मात्मा अपना ही टिफिन, अपना ही डिब्बा खोलता है, अपना ही कलेवा खोलता है और चुपचाप जब समय हो गया, भले दिन हो शाम हो, रात से पहले उसने अपना कलेवा खोला, खाया, फुर्सत। ये व्यवस्था थी, ये व्यवस्था थी रास्ते के लिए। हम तो कितने रास्ते पार करके आए, कितने रास्ते पार करते आए, यही रास्ता ही तो चल रहा है। नरक से तिर्यंश, तिर्यंश से देव, मनुष्य, ये गतियों को प्राप्त करते हुए हम सिद्धालय की ओर जाने के रास्ते को ही तो तय कर रहे हैं, पर कलेवा ही साथ नहीं है, इसलिए तो परेशान है। अब भूख लगी, खाओगे क्या? खा रहे किसी दूसरे का दिमाग खा रहे, कभी किसी की भोजन कर रहे, किसी का कुछ मांस खा रहे, किसी का कुछ खा रहे हैं। हिंसा और झूठ, इसके अलावा कुछ साथ ही नहीं है। कलेवा सत्य का था, कलेवा सत्य का था। जो इस कलेवे को, सत्य को प्राप्त करता है, वह जीवन में श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्यों को प्राप्त कर सकता है। भले ही वर्तमान में बहुत सारे लोग कहते महाराज जी किसने देखा, सच बोलने वाले को, अच्छा करने वाले, धर्म करने वाले तो हमेशा ही हारते देख रहे, और जो झूठ बोल रहा है, पाप कर रहा है, हिंसा कर रहा है, उसकी तो दुनिया में वाह वाह हो रही है। भले ही अंधेर है, भले ही उसके पुण्य के उदय से वर्तमान में कर्म उदय आने में अंधेर है, देर है, पर किसी प्रकार से वहां अर्जी नहीं लगेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। देर तो हो सकती है, देर तो हो सकती है, पर अंधेर नहीं है। भले ही हमें अंधेरी दिख रही है रात, हम कह रहे हैं न्याय होता ही नहीं है सत्य के साथ, झूठ बोलने वालों का ही बोलबाला है। ये मात्र कहने की बातें हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दिवाकृति कभी न कभी, कभी न कभी सत्य सामने आता ही है, आता ही है। इसलिए कम से कम जीवन में, कम से कम जीवन में सत्य धारण नहीं कर पा रहे, सत्य महाव्रत नहीं, सत्य अणुव्रत नहीं, सत्य नहीं, नीति नहीं, सत्य जीवन में नहीं आ रहा। क्या सत्य बोल भी नहीं सकते? क्या सत्य हम बोल भी नहीं सकते? बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं, पर महाराज जी अभी तक की हुई गलती, अभी तक किए गए पाप ढकेंगे कैसे, ढकेंगे कैसे?
समझा रहे आचार्य भगवंत, सत्य सत्य वचन में तो कम से कम ले आओ। सत्य पालन करना ही श्रेष्ठ था, पर पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सत्य बोलो तो सही। सही को सही तो कहो, पर हम सही को सही स्वीकार ही नहीं कर पाते, सही को सही मान ही नहीं पाते, सत्य को सत्य मान ही नहीं पाते। कहेंगे कब और कहेंगे कैसे? कोई दूसरा कहने आने वाला नहीं है, कोई दूसरा कहने आने वाला नहीं है, हमें ही पहचानना होगा। पुनः नए अधिकार में सत्य वचन को कह रहे सोमप्रभ स्वामी कि कम से कम सत्य बोलो, असत्य छोड़ो, सत्य का प्रयोग करो। ऐसे एक निर्ग्रंथ गुरु समझा रहे थे, उपदेश दे रहे थे कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अगर कोई नीति है तो वह सत्य है। बहुत सारे सभा में बैठे थे, जैसे आप लोग बैठे ना, रोज बैठते हैं, सुनते हैं और चले जाते। बहुत सारे सैकड़ों लोग सुन रहे थे, सबने सब तारीफ कर रहे थे, वाह वाह क्या आनंद है, कितने अच्छे प्रवचन दे रहे हैं गुरुजी, कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। पर मात्र मुकेश जी कहने के लिए बहुत अच्छा सबने प्रशंसा की। उस भीड़ में एक चोर भी छुपा था, उस सुनने वाले की भीड़ में एक चोर भी छुपा था। बाकी के मन में प्रभाव पड़े नहीं पड़े, पर उस चोर के मन में प्रभाव पड़ा कि ये गुरु महाराज है, ये बार बार कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों ना हम भी ऐसा विचार करें। कहीं ना कहीं उस 1 घंटे की उस देशना को, प्रवचन को सुनते सुनते उस चोर का मन तो बदल गया। क्या करें, चोर ने पहली बार जो प्रवचन सुने थे, चोर ने पहली बार जो प्रवचन सुने थे, हम तो प्रदीप जी रोज ही सुनते हैं, सो हम इधर से सुनते, और जैसे अंदर ले जाने का समय आता है, निर्मल जी कहते हैं आई नो महाराज, मैं जानता हूँ सत्य बोलना चाहिए, और निकाल देते हैं, कभी इधर से कभी इधर से। उस चोर ने पहली बार जिंदगी में गुरु के दर्शन किए थे, हम रोज करते हैं, स्वामी कीमत नहीं। उसने पहली बार दर्शन किए, पहली बार उपदेश सुने, और वो भी चोरी छुपे सुन रहा था, तो उसे विशेष आकर्षण था। उसने निर्णय कर लिया मन ही मन में कि मैं अब सत्य बोलूँगा, पर मेरा काम तो चोरी करने का है, मैं सत्य कैसे बोलूँ, और सत्य बोलूँ तो चोरी कैसे होगी, चोरी करनी है तो सत्य कैसे बोलूँ। उसे विचार आया, विकल्प आया, सोचता है कोई बात नहीं, ये इतने महान गुरु है, क्यों ना गुरु से ही हम इस शंका का समाधान कर ले, सम्यक समाधान कर ले कि मैं चोर हूँ, क्या मैं झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ, क्या मैं सत्य बोलने का नियम ले सकता हूँ। इतनी प्रशंसा, इतनी अच्छी बात की। वास्तव में विश्वास मानना निर्मल जी, ये था सच्चे देशना का फल जो उसको भीतर उतर चुका था। हम सैकड़ों बार सुन चुके, पर एक बीज का भी अंकुरण मेरे भीतर, हमारे भीतर नहीं हो पाया। पर चोर था, आप सबके सामने जाके गुरु महाराज से मिलता तो लोग पीट और देते, मार और देते। जैसे ही प्रवचन के उपरांत भीड़ कम हो गई, मुनिराज एकांत में पहुंच गए। वह खोज ही रहा था कि जैसे बने मुझे तो एकांत में मुनिराज से बात करनी है, मेरा तो निर्णय है, पर एक बार गुरु से समझ तो लूं कि मैं तो चोरी करता हूं, चोरी के अलावा मेरा कोई व्यापार ही नहीं है, और मैं सत्य बोलने लग जाऊं तो क्या करूं। जैसे एकांत मिला, वो चोर धीरे से चोरी छुपे दबे पांव मुनिराज के पास पहुंचता है। गुरु थे, दिगंबर मुनिराज थे, वो समझ चुके थे कोई ना कोई बात है, पहली बार कोई आया है और चोरी छुपे आया है, मतलब कोई ना कोई रहस्य है। वे जान चुके थे, पर पूछा नहीं, उनने पूछा नहीं चोर से, क्यों चोर, तू चोर है। समझदार नहीं बोलता, जो सत्य बोलता है वो चोर को चोर नहीं कहता। जो सत्य जानता है, सत्य वचन, सत्य जीवन, सत्य नीति को जानता है, वो चोर को भी चोर नहीं कहता। वे तो सत्य महाव्रती थे, उत्तम सत्य को पालन करने वाले थे। कुछ नहीं बोला, मुनिराज ने आशीर्वाद दिया। इधर उधर देख के चोर ने अपनी बात रखी, गुरुजी मैंने आज पहली बार किसी मुनिराज के दर्शन किए,
पहली बार मैंने उनके उपदेश को सुना, मुझे आपके उपदेश सुनकर ऐसा लग रहा है मैं कितना पापी हूँ, कितना पापी हूँ, कितना पापी हूँ। कम से कम मैं चोरी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, कम से कम मैं झूठ बोलने का त्याग करना चाहता हूँ और सत्य बोलने का नियम लेना चाहता हूँ। मुनिराज ने आँख उठा के देखा और कहा बहुत अच्छी बात है। पर कहता है वो चोर की बहुत अच्छी तो बात है, मेरे भाव भी बहुत तीव्र हो रहे हैं, पर आप बताइए ना, मैं तो चोर ठहरा, डाकू उचक्का, कहीं से कुछ चुराऊंगा और सत्य का आलम्बन लूंगा, सत्य बोलूंगा तो कैसे काम बनेगा, फिर चोरी छूट जाएगी, पर मैं चोरी तो छोड़ूंगा नहीं। मुनिराज कहते ठीक है, तू जितना छोड़ रहा है उतना ही सही। मुनिराज कभी किसी को जबरदस्ती कुछ छुड़ाते नहीं। मुनिराज ने कहा, गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चोरी नहीं छोड़ रहे हो, झूठ तो छोड़ना चाहते हो ना, विकल्प नहीं करो। तो भले ही जीवन में सत्य नहीं उतार पा रहा है, चोरी नहीं छोड़ पा रहा है, कोई बात नहीं, पर कम से कम वचनों में तो सत्य था। वो कहता है ठीक है, आप अगर कह रहे हो तो आपकी बात मैंने मान ली, प्रवचन में सुन लिया था, तभी निर्णय किया था, बस एक बार आपसे समाधान चाहता था, अब मुझे समाधान मिल गया। अब आप मुझे आशीष दो, आप मुझे नियम दो, आज से मैं जो भी बोलूँगा, बहुत सारे बोलते ना, हाथ रख के, आज अब मैं जो भी बोलूँगा वो सच ही बोलूँगा, सच के अलावा सफ़ेद झूठ बोलते बेचारे, सुनने वाले भी और कहने वाले भी सच के अलावा कुछ कहते ही नहीं है, ऐसा कहते हैं पर बोलते कितना सच है सब जानते। पर वो बेचारा चोर था और गुरु के सामने था, वो क्यों झूठ बोलता बेचारा। उसने निर्णय कर लिया ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, अब इतने बड़े गुरु का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, चोरी तो ठीक, पर जीवन में मैं कभी सत्य को नहीं छोड़ूंगा, मैं सत्य वचन तो कम से कम बोलता ही रहूंगा। कुछ दिन तो वो इसी डर से घर से निकला नहीं चोरी करने के लिए, अगर मैं सत्य बोल दूं पकड़ा जाऊं तो। पर कब तक काम चलता, पुरानी चोरी की सामग्री बेच बेच कर जब तक घर चल रहा था तब तक काम चला। कुछ दिनों बाद उसे चोरी करने जाना ही पड़ा, चोरी करने जाना ही पड़ा। रात का जैसे ही समय हुआ वो चोर घर से निकलता है। चोर घर से जैसे ही निकलता है एक व्यक्ति सामने मिलता है, वह अपने घर की ओर लौट रहा होता है और ये घर से निकल रहा होता है। पहचान का होता है, वो पूछता है भाई कहाँ जा रहे हो। अब समस्या विधि, अब समस्या विधि सबके सामने अगर कह दे चोरी करने जा रहा हूं, कैसे काम बने। भले ही वो अकेला ही था पर वो सोचता है नहीं, मैंने निर्ग्रंथ गुरु के सामने नियम लिया है, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। उसने जोर से कहा मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ, रात में कौन जाता है, चोरी तो जाता है चोरी करने। उस व्यक्ति को लगा शायद मजाक कर रहा है, जो चोर होता है थोड़ी अपने मुंह से कहता है कि मैं चोरी करता हूँ, ये तो मजाक कर रहा होगा। उसने उसको इग्नोर किया, वो तो ऐसी मजाक के मूड में होगा, कुछ होगा सो उसने ऐसे ही कह दिया होगा। वो आगे बढ़ गया, चोर अपने गंतव्य पे चला गया। आगे बढ़ता है, अचानक से एक और व्यक्ति उसे मिलता है। वो भी उससे पूछता है कि भाई इस रात में, ऐसी रात में, ऐसे समय में, इस अंधेरी रात में तुम अकेले कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सही सही बताओ। वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो चोरी करने निकला हूँ, बहुत दिन से चोरी नहीं की थी, सो चोरी करने के लिए निकला हूँ। वह व्यक्ति कहता है बहुत अच्छी बात है यार, चलो मैं भी सोच रहा था बहुत दिनों से कि कोई अच्छा साथी मिल जाए, मैं भी चोरी करता हूँ। वो कहता है अच्छी बात है, देखो सच मतलब बोलने से, सत्य बोलने से उसने कुछ कहा नहीं, मैं इससे कह रहा हूँ वो मेरे तो साथी मिल गया, और अच्छी बात है। कहता है मैं तो चाह ही रहा हूँ चोरी करने के लिए। जो सही में चोर था वो कहता है जा ही रहा हूँ, चलो मुझे अच्छा है, अच्छी बात है, और साथी मिल गया। हम दोनों मिलके फिर एक काम करते, हम छोटे मोटे स्थान पे नहीं चलते, हम तो सीधे राजा के महल में पहुँचते।
मैं काफ़ी चोरी करने में माहिर हूँ, मैं अंदर जाके चुरा के लाऊंगा, तुम बाहर ठहरना, फिर अपन दोनों बांट लेंगे। वो कहता है बहुत अच्छी बात है, मैंने छोटा सा नियम लिया सत्य बोलने का, कितनी अच्छी बात है, हमें एक साथी मिल गया, भले ही कम से कम आधा धन मिल रहा है पर मिल तो रहा है। साथी होता है, कोई एक को दूसरा मिलता है तो बड़े काम करने की हिम्मत आ जाती है। कहता है आदि तो अभी तो मैं छुटपुट्टे किसी के घर में जाके थोड़ा बहुत चुराता था, अब तो मुझे हिम्मत मिल गई, तेरे जैसा ये इतना अच्छा साथी जो मिल गया। वो कहता है हाँ चलो। वह बाहर खड़ा रहता है, महल में पहुंचता है और जो साथी बना था वो साथी कहता है तुम ऐसे ऐसे महल में चले जाना और महल में जाके इस अलमारी में ऐसा धन रखा है, वहाँ ऐसे हीरे रखे, ये जवाहरात रखे हैं। अब चोर तो इतना खुश था कि महल में जाने मिल रहा है, उसने ये नहीं सोचा कि ये बता रहा है, मतलब ये महल में जाने का रास्ता बता रहा है, तिजोरी बता रहा है, तिजोरी में कहाँ क्या रखा है ये सब बता रहा है, मतलब कोई ना कोई अंदर का, कोई ना कोई अंदर का है, दूसरा कोई नहीं था, दूसरा कोई नहीं था, वो तो राजा ही था। राजा ही था जो साथी बनकर उसके साथ चल रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता था पुराने जमाने में, वह राजा ही गश्त लगाने घूमता था, भेष बदलकर अपनी प्रजा, अपनी उस राज्य की रखवाली करने के लिए उस रात वह राजा निकला था और अचानक से वो चोर टकरा गया था। तभी वो राजा समझ गया था कि ये कुछ ना कुछ बात ऐसी है कि ये चोर होते हुए भी अगर ये ऐसा कह रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ बात है। इसलिए राजा ने कहा था चल भाई मैं आज तेरा साथी बनता हूँ। राजा ने बिल्कुल महल तक अंदर चुपचाप कैसे चोरी से जाया जा सकता है रास्ता बताया, कहाँ तिजोरी रखी, कहाँ अलमारी, कहाँ क्या, सब कुछ बताया। वो तो भावुक हो गया था, इतना धन देख के तो और भावुक हो गया। सब उसने धन जितना उस उठाने की शक्ति थी सब उठा, और लौटते समय उसने देखा कि तिजोरी में सबसे ऊपर बहुत बड़े बड़े कीमती 3 रत्न रखे। वो सोचता है क्यों ना हम रत्नों को भी उठा ले, कई कई महीनों के वर्षों के पहली बार तो हम महल में घुसे हैं, पता नहीं फिर क्यों चोरी करना पड़े, फिर झूठ बोलना पड़े, एक ही बार उठा लूँ तो जीवन भर का काम हो जाएगा। वह तीनों रत्नों को उठाता है, उठाना ही वाला था होता है, इतने में सोचता है पर हम तो 2 हैं,